नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर क्या बगावत को दावत दे दी है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भाजपा कोटे से मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। खबर है कि प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से कुछ मंत्रालय लेकर कमल गुप्ता को सौंपे जा सकते हैं। इसे लेकर अनिल विज की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमण भी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ होंगे, लेकिन ये रिपोर्ट आप देखिए। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के साथ ही ये तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार और 2 सीटों को भरते ही विभाग के बंटवारे पर पेंच फंस गया है। बताया जा रहा है मुख्य पेंच भाजपा कोटे से मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता को लेकर फंसा है। सूत्रों का कहना है कि अनिल विज के विभागों में से स्वास्थ्य या फिर शहरी निकाय, दोनों में से एक विभाग वापस लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया जा सकता है। दूसरी तरफ मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पर उनकी लंबी बातचीत हुई। बताया जा रहा है विभागों को लेकर अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरकारी आवास पर गृहमंत्री अनिल विज कुछ देर अपने ऑफिस में बैठे और शपथ ग्रहण से पहले ही अंबाला के लिए निकल गए। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक एक दिन पहले सोमवार को अनिल विज दिल्ली आए और एम्स में रूटीन चेकअप के बाद लौट गए। लेकिन सियासी गलियारों में उनके दिल्ली दौरे को लेकर भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं चल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि अनिल विज ने सारे मामले में हाईकमान को अवगत करा दिया है। अनिल विज के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली आ रहे हैं। खबर है कि सीएम भाजपा हाईकमान के आगे अपना पक्ष रख सकते हैं और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे आखिरकार होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं और अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। रवि, सबसे पहले अपडेट जानना चाहूंगा आपसे, क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल केशव, देखिए कल जो है शपथ ग्रहण समारोह था। कल शाम 4 बजे के आसपास जो है तमाम जो दोनों विधायक थे, देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक हैं, जजपा के कोटे से वो मंत्री बने हैं, और कमल गुप्ता जो हिसार से विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार के आकलन किए जा रहे थे कि पोर्टफोलियो देर रात तक उनको जो है दे दिए जाएंगे, उनको जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं आवंटित कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है जो पोर्टफोलियो को लेकर पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं कमल गुप्ता हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, कैबिनेट के नए मंत्री बने हैं। अब उनके पोर्टफोलियो को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि जो है जो कमल गुप्ता के पोर्टफोलियो को लेकर जिस प्रकार से कयास लगाए जाते हैं कि अनिल विज से जो है यूएलबी डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी का जो डिपार्टमेंट है, उनसे लेकर कमल गुप्ता को दिया जाएगा, और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है, वो विभाग उनको दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल देर रात से ही जो है कल शाम से ही जो है नजरें लगी हुई थी। तमाम जो लोग थे वो इस बात जो रहे थे कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिल सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज निकल के आ रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि जो कमल गुप्ता हैं मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अब वो कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो मांग है, कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो उनके हिसाब से की जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको मिले। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के नाते हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नाराजगी की खबरें आ रही थी अनिल विज की, जब शपथ ग्रहण समारोह था तो अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अनिल विज जो है मुख्यमंत्री के साथ 20 मिनट मुलाकात करके आए हैं। उसके बाद सचिवालय गए। इधर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा था, उधर अनिल विज सचिवालय से निकलकर अंबाला के लिए निकल गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी की भी चर्चा जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि अनिल विज कहीं ना कहीं अपने कोटे से जो मंत्रालय है वो उनसे लेकर किसी और मंत्री को देने से नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
सूत्रों की माने तो अनिल विज का जो हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं अगर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है अगर कमल गुप्ता को जाता है तो अनिल विज से होम मिनिस्ट्री लेकर सीएम के पास चली जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी चीज पे पेच फंसा हुआ है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिले। और वहीं देवेंद्र बबली की माने तो देवेंद्र बबली को 2 विभाग हैं, 2 विभागों में से एक जो बड़ा विभाग है वो मिल सकता है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और जो पंचायत विभाग है उसको लेकर कहीं ना कहीं 2 विभागों में से एक विभाग जो है देवेंद्र बबली को मिल सकता है। और इसके अलावा जो एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, उनको भी स्वतंत्र प्रभार है वो दिया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक जो है स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री अनूप धानक है उनको नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं हैं, काफी मंत्रियों के जो है जो विभाग है वो बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही मतलब ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ किसी प्रकार की वो अनिल विज जो है वहां पर और खासतौर पर कमल गुप्ता जो है उनके नामों को लेकर अभी फंसा हुआ है। विभागों की अगर बात करें, चौहान साहब क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले में? शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज शाम को दिल्ली भी? देखेगा बड़ी मुश्किल के बाद तो ये अपना जो है इनका मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। बहुत टाइम से अपने चर्चाएं गर्म थी। अब यही कि थोड़ा बहुत अपने करके चलो 2 मंत्री बना दिए, एक भाजपा कोटे से और एक क्या नाम जजपा से। अब इसके बाद में रहा है विभागों का वितरण। देखो ये विभागों का जो वितरण होता है ये मुख्यमंत्री का अपना इंटरनल मैटर है, ये अपने गवर्नमेंट का। इसमें कोई किसी तरह से वो नहीं, हाँ वो सलाह मशवरा जरूर करते हैं अपने हाईकमान से भी, जो अपने समर्थित जो है अपने जो पार्टी है उससे भी। और इसके बाद में रहा देखो ये इस तरह का है, ये सब अपना जो है 1 आध दिन की बात होती है। आज दोपहर तक शाम तक जो है ये फाइनल हो जाएगा। और जो अपना देखो जब किसी से कोई अपना थोड़ा राइट लिए जाते हैं और दूसरे को दिए जाते हैं तो उसमें तो आदमी को महसूस तो होता ही है कि इतने दिन से इंडिपेंडेंट खुद काम करते रहते हैं। उसके बाद में जो विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया या विभाग को अच्छी तरह से बढ़ाया और इस तरह से जो है अपना कोई वो विभाग उनके पास से चला जाए दूसरे को मिल जाए तो अपना वो थोड़ा सा महसूस आदमी को होता है। अनिल विज जी को ऐसा ही महसूस हो रहा है। और अपना जो है उन्होंने ऐसी बात नहीं है कि पुराने नेता हैं और सब कुछ है, अच्छी पकड़ है सब कुछ पार्टी के अंदर भी और वैसे भी गवर्नमेंट में भी। अब तुम कोई नहीं ये मामला हो जाएगा। और इसके बाद में रहा देखो विभाग किसी के भी पास हो, अगर हमारी कार्य करने की हमारी क्षमता है, हमारी कार्य करने की हमारी इच्छा है तो विभाग कोई भी मिल जाए तो उसमें आदमी को काम करना चाहिए। तो मंत्री हैं, मंत्री तो आपस में मिलकर और गवर्नमेंट को करके अपना यही करें, विभाग जो भी मिले वो पब्लिक के हित में दे, अपना प्रदेश हित में वो कार्य करें। और लोगों को अपना जो है लोगों ने जो तुम्हें उम्मीद जो जता रखी है, तुम्हारे जो समर्थक हैं, तुम्हारे जो और अपना वोटर्स हैं, उनको भी जो है ये महसूस हो कि भाई जो उन्होंने नुमाइंदा चुन के भेजा था आज उसको जिम्मेदारी मिली है, उसका वो निर्वाह जो है बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है। और इस तरह से अपना होगा। ये तो थोड़ा बहुत चलता ही है, मनमुटाव भी नहीं कहते इसको, थोड़ा यह है कि अपना एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट जो है खट्टर साहब बहुत ही अपना अब तो सेकंड उनका वो चल रहा है अपना टर्न, तो उसमें जो है वो निकाल ले जाएंगे कि कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा है। और अभी अगर आप बात करें जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि एक चर्चाओं का बाजार में ये भी बात चल रही है कि वित्त मंत्रालय जो है वो गुप्ता जी की तरफ से मांगा गया है। वित्त मंत्रालय खुद अभी मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, गृह विभाग मुख्यमंत्री संभालेंगे, ऐसी भी बाजारों में चर्चा देखने को मिली। गृह विभाग अभी अनिल विज के पास है। डॉक्टर होने के साथ साथ एक पोर्टफोलियो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर इन तीनों समीकरणों को जोड़ें तो कहीं ना कहीं अनिल विज के पास से ही मंत्रालय खिसकते हुए ऐसे में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है जब तक आधिकारिक बात नहीं आ जाए, लेकिन जो बाजारों में चर्चाएं चल रही हैं उसके आधार पर अभी गणित जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल केशव, देखिए अनिल विज के पास जो मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री, टेक्निकल एजुकेशन, इसके अलावा जो है यूएलबी और स्वास्थ्य विभाग, ये 4 मान के चाहिए 4 विभाग। तो इनमें से कहीं ना कहीं 3 विभागों पर कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि किस प्रकार से कौन से विभाग किसको दिए जाए। सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार जब होना था, जब ये डिक्लेयर हो गया था कि कल शाम जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो आकलन यही किया जा रहा था कि
अनिल विज से यूएलबी डिपार्टमेंट लेकर जो है कमल गुप्ता को दिया जा सकता है, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है सीएम के पास, ये 2 डिपार्टमेंट जो है जो डॉक्टर गुप्ता हैं उनको दिए जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है बाजार, चर्चाओं का बाजार है वो काफी गर्म हो चुका है, और अब जिक्र ये आ रहा है कि जो अनिल विज के जो डिपार्टमेंट है उनसे कुछ और बड़े विभाग जो है वो लेकर जो है कमल गुप्ता को दिए जा सकते हैं। हालांकि कल हरियाणा न्यूज ने डॉक्टर कमल गुप्ता से जब बातचीत की तो उन्होंने बिना सवाल सुने ही पहले अपना जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अब आपका अगला सवाल ये होने वाला है कि मैं डॉक्टर होने के नाते हेल्थ विभाग मेरे को दिया जाए। तो इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बात डिपार्टमेंट की नहीं है, कोई जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, काम करने के लिए दिल चाहिए। अगर दिल आपका साफ है, अगर नीयत आपकी साफ है तो आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये संकेत दे दिए गए थे कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं चाहते, अनिल विज से लिया हुआ डिपार्टमेंट वो नहीं चाहते कि 4 बार से बना एमएलए कोई उनकी वजह से नाराज हो। तो कहीं ना कहीं अब फाइनेंस डिपार्टमेंट पे बात चल रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर पेच फंसा हुआ है कि कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो जो कमल गुप्ता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ देख रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको मिले। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको मिलता है तो एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में, बड़े मंत्री के रूप में वो निकलकर सामने आ सकते हैं। जी ठीक है, मुकेश मंडल भी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज देर शाम पहुंचेंगे, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देर शाम, क्योंकि नाइट स्टे उनका हरियाणा भवन दिल्ली में ही है, और ऐसे में हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करें, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं, जो 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए उनको एडजस्ट करना है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट देना है जिसके वो लायक है। हालांकि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इसी मुद्दे पे, अनिल विज के पास गृह मंत्रालय भी है और स्वास्थ्य विभाग भी है, और ऐसे में डॉक्टर कमल गुप्ता जो पेशे से एक डॉक्टर भी है, ऐसे में हो सकता है उनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिले। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि अनिल विज से कोई डिपार्टमेंट वापस लेना कड़ी मशक्कत वाली बात है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चाहते हैं कि तमाम चीजों को जो फेरबदल नजर आ रहा है उसको जो आला है कमान है उनकी मंजूरी के बाद ही इन चीजों को करें, और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली, मुकेश, दिल्ली आने के बाद सीएम मनोहर लाल का शेड्यूल क्या कुछ है? किन बड़े नेताओं से, चेहरों से वो मुलाकात करेंगे? ऐसी कोई जानकारियां अभी तक आई क्या? देखिए, ऐसी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्र यही कह रहे हैं हमारे कि हो सकता है देर रात वो जो तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं, आला हाईकमान है, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कल की बात करें तो कल इनकी एक विज्ञान भवन में बैठक है 10:30 बजे प्री बजट को लेकर, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में होनी है, और ऐसे में जो वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही है, और ऐसे प्री बजट को लेकर वो कल एक बैठक करेंगे। तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो उस बैठक में होंगे, तो उस बैठक में भी शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि कल की बैठक है, लेकिन उससे पहले जो देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जब भी दिल्ली दौरा रहा है तो वो अपना टाइम जो है काफी सोच समझ के यूज करते हैं, और ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनका टाइम कहीं किसी फालतू चीजों बर्बाद हो, और ऐसे में किसी वो देर रात हो सकता है क्योंकि दिन में शेड्यूल होता है। ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। ऐसी कुछ चर्चाएं सुनने को मिल रही है प्रोफेसर साहब की मंत्रालयों को लेकर थोड़ी सी बात अभी अटकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कयास है मीडिया के। चीजें मोटे मोटे तौर पर तय हो चुकी हैं, जल्दी ही घोषणा भी हो जाएगी। नहीं, मीडिया ने कयास इस बात को लगाया ना सर, क्योंकि चंडीगढ़ में होने के बावजूद कल गृह मंत्री अनिल विज जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सीधे वो निकल गए। देखिए, इन बातों में ज्यादा हम अगर बाल की खाल ना निकालें, क्योंकि हो सकता है उनको कोई व्यस्तता रही होगी, स्वास्थ्य भी उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थोड़ी सी रही है, तो इसमें ज्यादा हमें नहीं, इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक डॉक्टर वाला बैकग्राउंड होने के नाते क्या स्वास्थ्य विभाग जैसी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए डॉक्टर गुप्ता को, क्या लगता है प्रोफेसर साहब? देखिए, ये प्रेरोगेटिव रहता है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। हाँ। तो उनका विशेष अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल समूह में किसको किस प्रकार की जिम्मेदारी दें। हाँ। ये जो फैसला होगा बहुत सोच समझ के लिया जाएगा, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा निर्णय पूरा का पूरा, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी,
विपक्षी पार्टियां थोड़ी सी चुटकी ले रही हैं आपकी इस बात को लेकर कि अभी रोटी को लेकर, थोड़ा बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है, किसके पाले में कौन सी? देखिए, हमने विपक्षियों सरकारों के दौरान हमने बिना पोर्टफोलियो के मंत्री भी देखे हैं जी, और एक बिना पोर्टफोलियो का प्रधानमंत्री भी हमने देखा है, इस देश में देखा है। तो ऐसे में ऐसे लोग जब दूसरों पर चुटकियां लेते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है परिकाष्ठा है दोगलेपन की। इसके अतिरिक्त तो क्या कहा जा सकता है। प्रोफेसर साहब, क्या समझा जाए, शाम तक या कुछ ही देर में ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी या फिर मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि शाम तक ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मीडिया को जानकारी आ जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी और बाकी ज्यादातर चीजें तय हो चुकी हैं। इसमें कोई ज्यादा लंबी चीज और विचार विमर्श के लिए नहीं रहेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चौहान साहब, भाजपा के नेताओं का, प्रवक्ताओं का कहना है कि चीजें स्पष्ट हैं, हालांकि तस्वीर दूसरी अभी देखने को मिल रही है। अब हो सकता है उसमें कुछ चीजें ओवर हो रही हो या कम हो रही हो, लेकिन जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। देखो, जो रूलिंग पार्टी है, जो उसके प्रवक्ता हैं, ये वो तो वही अपना जो है वो अपनी पार्टी के ही लिए पक्ष में बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। रही बात विपक्ष को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, वो तो मुद्दा थोड़ा उसको मिल गया। ये वैसे अच्छा यह रहता है कि साथ साथ अपना जो थोड़ा, जैसे ही कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, शपथ ग्रहण समारोह इनका कराया गया, उसका कुछ देर बाद ही जो है अपना इनका जो विभाग है, विभाग का वितरण कर देना चाहिए था। क्योंकि जब इनका नाम लिए हैं, इनको मंत्री बनाया गया है, तो सबकी सोच समझ से और सबके ही समर्थन से अपना बनाया गया है, तो विभाग का भी इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए था। अब जैसे कि अनिल विज जी हैं, गृह विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, स्वायत्त मंत्रालय अपना जो है वो भी है। अब इसके बाद में उनसे अगर आप कोई विभाग अपना लेते हैं तो उनको महसूस तो होगा, क्योंकि सीनियर आदमी है, पुराने हैं और हर तरह से जो उन्होंने अपने जो है काम किया है। अब यह कि एक तरह से विभाग ले, अगर पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि भाई हम विभागों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो देश हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, एडजस्टमेंट होता है। मैंने अभी पहले भी कहा था, ये अपना जो मुख्यमंत्री है वो सरकार चला रहे हैं अपने समर्थकों, अपने क्या नाम सहयोगियों, मंत्रियों के साथ में, किससे क्या लेते हैं, किससे क्या काम कराते हैं, क्या वो होता है, वो तो जो है उनका अपना विशेष। चौहान साहब, मैं वापस आता हूं। दिलबाग नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दिलबाग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। थोड़ा सा भाजपा खेमे में अभी ऐसा अप डाउन लग रहा है, प्लस माइनस थोड़ा विभागों को लेकर, लेकिन कहा जा रहा है कि देवेंद्र बबली जी का तकरीबन तय है, उप मुख्यमंत्री अपने ही एक आधे विभाग उनको देने जा रहे हैं। जी। लेकिन जो देरी चल रही है अभी थोड़ी बहुत भाजपा की तरफ से, क्या कुछ लगता है वो कब तक क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें? दिलबाग जी। नहीं, भाजपा की तरफ से जो देरी चल रही है वो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन जननायक जनता पार्टी की तरफ से कोई देरी नहीं है। और आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी कहीं पर्सनल अपने उससे गए हुए हैं, तो शाम तक आ जाएंगे, तो आज फाइनल कर देंगे। मतलब आप सरकार के अंग हैं सर, आप दोनों को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? जी नहीं, वो एक पार्टी का मामला भी होता है जी। अपना आदरणीय जो अंग है, खट्टर साहब जी ने डिसाइड करना है, इधर दुष्यंत जी ने डिसाइड करना है। ठीक है, तो मतलब दुष्यंत जी ने पूरा सूची बनाकर दे दी है ना कि जेजेपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं, जेजेपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दिलबाग जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रवि, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से खबरें कुछ ऐसी भी आई कि अनिल विज जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे एम्स में, हालांकि वो अपने रूटीन चेकअप के लिए गए थे, ऐसी जानकारियां सामने आई, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हैं कि कुछ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो बात केवल विभागों के बंटवारे की ही है या फिर एक पार्टी के अंदर राजनीतिक रसूख की, राजनीतिक कद की भी बातें आ जाती हैं यहां पर? बिल्कुल कृष्ण, देखिए अनिल विज हैं, दिल्ली जरूर गए थे। हालांकि औपचारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि अनिल विज जो है डेली रूटीन जो चेकअप जो होता है उनका, कोविड के दौरान उनकी जो तबीयत खराब रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर है एम्स गए थे। तो कहीं ना कहीं
बिल्कुल सही कहा आपने। चर्चाएं ये भी हैं कि वो जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके कुछ बड़े मंत्रियों से मिले हैं और कहीं ना कहीं जो उनके विभागों की जो बातचीत है, जो कहीं ना कहीं उनसे विभाग वापस लेने की जो जिक्र जो चल रहा है, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे जो है शीर्ष नेतृत्व से उनका मिलना हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं या फिर उन्होंने इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोई बातचीत की है। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है फिलहाल, जो अमूमन आमतौर पर जब देखा जाता है, जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मंत्री पद की शपथ दिलाते ही उससे पहले जो है बैठकर डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये मंत्री जब अब कैबिनेट मंत्री बनेगा या फिर राज्य मंत्री बनेगा तो इसको ये विभाग दिए जाएंगे, तो वो चीजें पहले तय हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है लेट लतीफी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही है, जो आपसी रजामंदी है या फिर आपसी मतभेद है वो नजर आ रहे हैं। कोई विभाग मांग रहा है, कोई किसी को कोई विभाग देना चाहता है। तो आपसी कहीं ना कहीं ये है। और हालांकि बड़े नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज, और ऐसे में 4 बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे विभाग लेना काफी इतना आसान लगता नहीं है कि किसी हिसाब से उनसे विभाग वापस लिए जाएं। अगर उनके विभाग वापस लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता जो है वो दर्शाई जाती है कि आपसे विभाग संभल नहीं रहा है या फिर आपकी तबीयत के चलते कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं है काम करने में। तो वो चीजें अनिल विज नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपने देखा, तस्वीरों के माध्यम से भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जब अनिल विज बीमार थे, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे, तो अस्पताल में भी वो अपने फाइलों का काम निपटाते थे। उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज मिला, वहां से छुट्टी मिली, तो सीधे घर ना जाते हुए डॉक्टरों ने उनको बल्कि रेस्ट की सलाह दी थी कि आप रेस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट आपको जरूरी है। तो उसके बावजूद वह सचिवालय आते हैं, अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद वो घर जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी वो काम करते हुए अपने दफ्तर में नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने विभागों को लेकर वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। तमाम जो चीजें हैं औचक निरीक्षण करते हैं या फिर तो फाइलें हैं उनका काम निपटाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सीनियर मोस्ट सीनियर जो लीडर्स हैं उनमें गिनती आती है अनिल विज की। तो ऐसे में उनके विभाग जो लेना है वो इतना आसान भी नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की रस्साकसी चल रही है विभागों को लेकर, उससे यही लगता है कि आपसी चीजें, जो आपसी मनभेद हैं वो नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है कि आपसी मनमुटाव जरूर नजर आते हैं कि कौन से विधायक को, कौन से मंत्री को कौन सा पद जो दिया जाए, कौन सा विभाग उनको दिया जाए। जी बिल्कुल। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे। क्या जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगले 1-2 घंटे में सब कुछ साफ हो पाएगा या फिर मुख्यमंत्री की शाम को जो मुलाकात होनी है उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी? क्या लगता है? देखेगा क्या बात, आजकल तो हाई तकनीक का है जमाना। मुख्यमंत्री हो सकता है कि चंडीगढ़ रहते हुए दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपना हाई कमान से बात कर लें और उसको फाइनलाइज कर लिया जाए तो हो जाए। अगर बाई चांस कहीं कुछ मामला नहीं बन पाता है कि भाई नहीं हमें तो पर्सनली ही मिलना है, करना है, तो वो शाम तक हो जाएगा। देखेगा बात सुबह और शाम की नहीं है। बात है ये कि जिससे मंत्रालय लिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है, उनका क्या है आपस में। क्या विज साहब जो है अपना इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वो सहन नहीं करेंगे, ये सीधी बात है। और पहले भी आपने भी देखा है कि कहीं कोई बात हुई है तो वो सीधा बोलने वाले आदमी हैं, उन्होंने लपेट उनमें नहीं है। एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अपना जो है वो नहीं चाहेंगे। वो तो एक तरह की वही वाली बात है, प्रमोशन और डिमोशन, वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, सभी को अपने ये सोचना चाहिए कि इनको प्रदेश चलाना है, खाली विभाग नहीं चलाना। इसमें अड़ जाते हैं तो फिर ये मामला थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है, जैसा कि आप बात कर रहे हैं प्रमोशन डिमोशन। बहरहाल देखना क्या है, ये तो अब देखने वाली बात होगी, तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। लेकिन हरियाणा न्यूज की नजर लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। चौहान साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।